शुभोदय बच्चों, कैसे हो आप। आशा करती हूँ आप सब ठीक हो। पिछले क्लास में हम अपने पहले पाठ के व्याकरण यानी ग्रामर के बारे में पढ़े थे। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अपने अपने होमवर्क कर चुके होंगे। अब चलेंगे हम अपने दूसरे पाठ, उसका नाम है गाने वाली चिड़िया। गाने वाली चिड़िया। देखिए यहाँ पर चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है। हाँ, सही कहा आपने। आपको खेत दिखाई दे रहा है। खेत में 2 बैल हैं और बैलों को किसान चला रहे हैं, यानी खेत जोत रहा है। और वे क्या कर रहे हैं? खेत जोतने का काम कर रहे हैं। और इनकी मेहनत पर अपने विचार बताइए। यानी अब किसान नहीं रहा तो हमें अन्न का दाना भी नहीं मिलेगा। किसान की मेहनत करने पर ही हमें तरकारी भोजन मिलती है। इसीलिए वे हमारी अन्नदाता हैं और सुखदाता हैं। उनके प्रति हमें आदर के साथ, स्नेह के साथ व्यवहार करना चाहिए। यही हमारा कर्तव्य है। हाँ बच्चों, अब चलेंगे हम अपने पाठ की ओर। देखिए यहाँ चित्र में हमें एक राजा दिखाई दे रहा है। पीछे सुंदर महल दिखाई दे रही हैं। यहाँ चित्र में एक चिड़िया दिखाई दे रही है। चिड़िया के पीछे एक सुंदर महल दिख रहा है। अब चलेंगे हम अपने पहले पंक्तियों के ओर। देखिए एक राजा था। वह बहुत ही सुंदर महल में रहता था। उसे अपने महल पर बहुत गर्व था। उस महल को देखने संसार के कोने कोने से यात्री आते थे। यात्रियों ने अपने यात्रा वर्णन में महल की सुंदरता के बारे में कई बातें लिखी। तो यहाँ एक राजा की बात हो रही है और उनका महल कहता था, राजमहल कैसा था? बहुत ही सुंदर था। और उनके महल के बारे में सब लोग यात्रियाँ लिखते थे। इसीलिए उन्हें उनके महल पर बहुत गर्व था, क्योंकि वो बहुत सुंदर है। और कोने कोने से संसार के कोने कोने से लोग आते थे महल को देखने के लिए। और अपने यात्रा वर्णन यानी जैसे बुक लिखना, उसमें लिखते थे कि यह महल बहुत सुंदर है। तो उस यात्रा वर्णन में ही कुछ लोग लिखे थे कि गाने वाली चिड़िया के बारे में भी लिखे। यह चिड़िया महल के पास वाले जंगल में ही रहती थी और बहुत मधुर स्वर में गाती थी। तो कुछ लोग एक चिड़िया के बारे में लिखे जो गाती थी, वो भी मधुर यानी स्वीट वॉइस में गाती थी। राजा ने इस चिड़िया को कभी नहीं देखा। यात्रियों का यात्रा वर्णन पढ़ने से राजा को चिड़िया के बारे में पता चला। राजा ने उस चिड़िया को देखना चाहा। तो इसका अर्थ क्या है? राजा को कभी पता नहीं था इस चिड़िया के बारे में। ये तो यात्रियों के लिखे हुए पुस्तक से ही उन्हें पता चल रहा था कि हमारे राज्य में एक गाने वाली चिड़िया है। तुरंत उन्होंने अपने सैनिकों को बुलाकर कहा, तुम लोगों ने कभी मुझे गाने वाली चिड़िया के विषय के बारे में कुछ भी नहीं बताया। जाओ जंगल में उस चिड़िया को पकड़ लो और मुझे उसका गाना सुनना है। तो तुरंत सेवकों उसे ढूंढने के लिए निकले। राजा के सेवकों ने भी उस चिड़िया के बारे में कभी नहीं सुना, ना ही पूरे दरबार में कोई उसके विषय के बारे में कुछ जानता था। चिड़िया को ढूंढने सैनिक जंगल में गए। ढूंढते ढूंढते उन्हें एक लड़की मिली जिसने चिड़िया को गाते हुए देखा था। तो चिड़िया के बारे में ढूंढ रहे थे सैनिक,
परंतु उन्हें एक लड़की मिली जिसे ये चिड़िया के बारे में मालूम था। गाने वाली चिड़िया का नाम लेते ही वह बोली, हाँ हाँ, मैं जानती हूँ उस गाने वाली चिड़िया को। ओह, वह कितने मधुर स्वर में गाती हैं। जब मैं यहाँ काम समाप्त करके संध्या समय घर लौटती हूँ, संध्या यानी शाम को जब घर लौटती हूँ, तो वह मुझे रास्ते भर मीठा मीठा गाना सुनाती थी। उसको भी गाने वाली चिड़िया आवाज़ से मीठे मीठे गाना सुनाती हैं। इससे मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। थकान यानी श्रम, जो भी मेहनत उन्होंने करी, लड़की करी, उससे जो भी थकावट उसकी हुई वो पूरा दूर हो जाता था। कब? ये गाने वाली चिड़िया की मधुर स्वर सुनने पर। सैनिकों के अनुरोध पर लड़की ने चिड़िया को आवाज़ दी, मेरी छोटी सुंदर चिड़िया, हमारे राजा तुम्हारे मधुर स्वर सुनना चाहते हैं। क्या तुम उन्हें अपना गाना सुनाओगे? सैनिकों के अनुरोध पर, अनुरोध मीन्स रिक्वेस्ट पर, लड़की क्या करी, चिड़िया को आवाज़ दी, चिड़िया को बुलाई और चिड़िया से पूछी, मेरी सुंदर चिड़िया, क्या तुम हमारे राजा के लिए भी गाओगी? लड़की की बातें सुनकर चिड़िया बोली, मेरा संगीत तो इन हरे भरे जंगलों, खेतों में अच्छा लगता है, फिर भी मैं राजा को अपना गाना अवश्य सुनाऊंगी। तो चिड़िया क्या कह रही है, उसका गाना कहाँ पसंद है? जंगल में पसंद है सबको। खेतों में अच्छा लगता है। खेतों में कौन सुनते हैं? किसान सुनते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। ठीक है, तुम मांगे हो, इसीलिए मैं राजा को भी सुनाऊंगी। अगले दिन दरबार लगा हुआ था। लड़की सहित सभी उपस्थित थे। लड़की सहित में, हाँ, अगले दिन दरबार बैठा, यानी सब लोग एकत्रित हुए और लड़की भी गाने वाली चिड़िया के साथ आई और चिड़िया जो है मधुर स्वर में गाने लगी। उसका गाना सुनकर सभी मुग्ध हो गए। राजा की आंखों में तो खुशी के आंसू आ गए। राजा तो बहुत प्रसन्न हो गए थे और उनके आंखों में से आंसू निकल रहे थे। राजा बोले, प्यारी चिड़िया, तुम यही हमारे पास रहो, जो तुम मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। राजा ने क्या कहा चिड़िया से, तुम यही रह जाओ चिड़िया, जो तुम मांगोगे वो मैं दूंगा। चिड़िया बोली, महाराज, मैं आपके पास रहूँगी। मैंने आपकी आँखों में खुशी के आंसू जो देखे हैं। चिड़िया के लिए सोने का पिंजरा बनवाया गया। जिस किसी चीज़ की वह इच्छा करती, राजा उसे पूरा करता। सारे राज्य में उस चिड़िया के संगीत की धूम मच गई। तो राजा के अनुरोध यानी रिक्वेस्ट पर चिड़िया राजमहल में ही रह गई। और चिड़िया के लिए क्या बनवाया गया था? हाँ, सोने का पिंजरा बनवाया गया था। जो भी चिड़िया पूछती थी, क्या पूछती होगी? खाने के लिए अलग अलग चीज़ें, दाने पूछती होगी। जो पूछेगी वो दिया जा रहा था। और कुछ ही दिनों में क्या हुआ था, पूरे राज्य में इस चिड़िया की मधुर आवाज़ के बारे में सबको पता चल गया। एक दिन चिड़िया को खेते में मेहनत करने वाले किसानों की याद आई। जब उन सब से मिलने वह खेतों की ओर निकल पड़ी। जब राजा को चिड़िया दिखाई नहीं दी तो वह दुखी हुआ और अस्वस्थ हो गए। सारी प्रजा राजा की अस्वस्थता के बारे में चिंतित थी। सभी सोचने लगे कि राजा को कैसे बचा ले। चिड़िया कहाँ गई? मेहनत करने वाले किसानों के पास चली गई और सुनते ही राजा अस्वस्थ यानी बीमार हो गए थे। प्रजा भी राजा के बारे में सोचने लगे कि राजा
कैसे ठीक हो जाएंगे। एक दिन राजा ने कमज़ोर आवाज़ में, संगीत संगीत, चिड़िया का गाना सुनाओ। सभी दरबारी सोचने लगे कि चिड़िया को कैसे बुलाएं। तभी उन्हें मधुर संगीत सुनाई दिया। वे सब आवाज़ की ओर देखने लगे। चिड़िया अपनी मधुर आवाज़ में गा रही थी। यह देखते ही सबकी जान में जान आ गई। एक दिन क्या हुआ, राजा बहुत धीरे आवाज़ में, यानी बीमारी हुई ना, आवाज़ में मुझे गाना सुनाओ बोल के बोल रहे थे। दरबारी सोच रहे थे क्या करे, चिड़िया तो यहाँ नहीं है। तभी चिड़िया आ गई और अपने मधुर स्वर में गाना सुनाई। कुछ ही दिनों में महाराज स्वस्थ हो गए। किसानों के द्वारा चिड़िया ने राजा की अस्वस्थता के बारे में सुन लिया था। तुरंत वह राजा को अपना संगीत सुनाने आ पहुंची। जैसे जैसे वह गाना गाती वैसे वैसे राजा की अस्वस्थता दूर हो गई। धीरे धीरे राजा स्वस्थ हो गए। स्वस्थ मीन्स ठीक हो गए हैं। वे चिड़िया से बोले, प्यारी चिड़िया मेरे पास लौट आओ, मैं तुम्हें हमेशा राजमहल में रखूँगा। चिड़िया बोली, नहीं महाराज, मुझे अपना संगीत मेहनत करने वालों को भी सुनाना है। मैं हर दिन यहाँ आऊँगी, आपको भी अपना संगीत सुनाऊँगी। चिड़िया की बातों ने राजा पर गहरा असर डाला। गहरा मीन्स डीप, उनको सोचने पर मजबूर किया। राजा ने कहा, वाह, तुम महान हो चिड़िया। तुम मजदूरों और किसानों के लिए राजमहल का सुख त्याग कर सकती हो, तो क्या मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता? चिड़िया बोली, क्या नहीं महाराज, मजदूरों और किसानों के बारे में सोचना और उनकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि वे हमारे अन्नदाता और सुखदाता हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक छोटी सी पक्षी महाराज को सीख दी है कि हमें मेहनत करने वालों के प्रति स्नेह और आदर के साथ व्यवहार करना चाहिए। किसानों के द्वारा हमें अन्न और भोजन मिलता है, तो उनकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है। हाँ, यही है आज का हमारा पाठ बच्चों। आप अच्छे से पाठ पढ़िए और उसको समझिए। दिया गया होमवर्क कीजिए। धन्यवाद।